दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। दर्शकों आज हम बात करने वाले हैं दीपावली के त्योहार के बारे में, जिसे भारतवर्ष के अंदर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष में कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाने वाला त्योहार दीपावली बड़ा ही धूमधाम से भारतवर्ष के अंदर मनाया जाता है। आज हम इस त्योहार से जुड़ी बड़े ही कुछ रोचक बातें आपके सामने रखने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों रावण वध के बाद श्री राम के आगमन के 2 वर्ष बाद से ही अयोध्या वासी दीपावली के त्योहार को मनाना बंद कर चुके थे। लोग पटाखों से अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण फैलाते हैं और शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। अब इस त्योहार ने मात्र एक आडंबर का रूप ले लिया है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं दीपावली की पौराणिक कथाओं के बारे में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी और सीता जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। उसके बाद श्री राम जी रावण से युद्ध को जीतकर सीता जी को वापस लेकर आए। यह समय उनके 14 वर्ष के वनवास का पूर्ण होने का था। अधर्मी रावण का वध कर श्री रामचंद्र जी जब सीता जी को वापस लेकर अयोध्या वापस पहुंचे, तब अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने प्रिय राजा रानी के आगमन की शुभ सूचना पाकर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उस अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि को भी जगमग और उज्जवल किया और श्री राम और माता सीता के आगमन की खुशी मनाई। किंतु दिवाली का यह त्योहार अयोध्या वासियों द्वारा सिर्फ 2 वर्ष ही मनाया जा सका। आखिर क्यों अयोध्या वासियों ने बंद कर दिया दिवाली का त्योहार? श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ। पुण्यात्माओं करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी आने पर बड़ी खुशी मनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया। वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय। वो किसी उस आपस में कहासुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में क्या आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे, रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है,
माई निष्कलंक है और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुणात्मा, यहाँ का राजा काल भगवान है, और ये नहीं था ताकि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। अयोध्यावासी इस घटना से इतने दुखी हो गए कि उसके पश्चात अयोध्यावासियों ने फिर कभी भी दिवाली का त्योहार नहीं मनाया। किंतु लोकवेद को सत्य मानकर अंधश्रद्धालुओं ने मनमाने रूप से पुनः इस त्योहार को मनाना शुरू कर दिया, जिसका न तो अब कोई महत्व है और न ही कोई इसका अर्थ निकलता है। सीता माता और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अलग अलग हो चुके थे, तब अयोध्या वासियों के लिए दीपावली मनाना कोई अर्थ नहीं रहा। प्रत्येक वर्ष लोकवेद के अनुसार सुख समृद्धि के लिए दिवाली मनाई जाती है। भारतवर्ष में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि सिख धर्म और जैन धर्म के लोगों द्वारा भी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। जैन धर्म के लोग इस त्योहार को महावीर जैन के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं और सिख समुदाय के लोग इस त्योहार को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि वेदों में पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर देव लिखा है, उसे ही बंदी छोड़ भी कहा जाता है। उसका नाम कबीर है, वह पाप नाशक है और बंधनों का शत्रु होने के कारण उसे बंदी छोड़ कहा जाता है। यदि सदगुरु से नाम दीक्षा लेकर दीप प्रज्वलित कर इस त्योहार को हर दिन मनाए तो सर्व पापों से छुटकारा मिल सकता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में प्रमाण है कि जो व्यक्ति 3 गुणों की पूजा व साधना करता है वह मूर्ख बुद्धि मनुष्यों में नीच राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से न तो लाभ मिलेगा और न ही गति होगी। दर्शकों, आप जानते हैं कि दिवाली मनाने से क्या लाभ होता है। दिवाली शास्त्र विरुद्ध व लोकवेद के अनुसार एक मनमाना आचरण है, इस कारण इससे श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिलता। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा से कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि यह शास्त्र में वर्णित साधनाएं नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। यदि निर्धन व्यक्ति कितने ही ध्यान से पूजा करे, यदि उसके भाग्य में धन नहीं है तो उसे पूर्ण परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त विश्व में कोई भी देवी देवता धन नहीं दे सकते। भाग्य से अधिक आकांक्षा रखने वाले को पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, अब इन सारी बातों से केवल एक ही निष्कर्ष निकलेगा। पहले हम जानेंगे कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में देवी जी यानी दुर्गा जी अपने से किसी और भगवान की भक्ति करने के लिए कह रही है। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्गा जी से भी ऊपर अन्य कोई परमात्मा है जिनकी भक्ति करने के लिए दुर्गा जी निर्देश दे रही है। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्गा जी की भक्ति करना भी व्यर्थ है। वह पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जो स्वयं पूर्ण परमात्मा होता है। गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता ने तत्वदर्शी संत की खोज करने के लिए कहा है। पूर्ण संत चारों वेदों के शास्त्र, 18 पुराण और सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञाता होता है। वह उसका सार जानता है। वर्तमान में इस पूरी धरा पर केवल तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज, जो सभी धर्मों के ग्रंथों से प्रमाणित रहस्यमय ज्ञान बताते हैं। दोस्तों, इस दिवाली पर पूर्ण परमात्मा को कैसे प्राप्त करें? कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा, सर्वोच्च सर्व सुखदायक परमात्मा है। वे बंदी छोड़ है, वह सर्व पापों के नाशक है। पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए ऐसे महान सद्गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर उनसे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए यथार्थ भक्ति विधि के बारे में सत्य ज्ञान अर्जित करे। इस संसार में एक पल का भी भरोसा नहीं है। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। सरवर से पत्ता टूट गिरे, फिर बहुर न लगता ढार। अतः आप सभी से निवेदन है कि शीघ्र अति शीघ्र संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराए और एक नई सद्भक्ति की शुरुआत करें। धन्यवाद।
आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।